कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में कुशल मंगल होंगे और अध्ययन भी कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं पठित अवबोधनम में प्रश्न निर्माण करना। प्रश्न निर्माण करने के लिए आप हमें किन किन चीज़ों की का ध्यान रखना होता है ये मैं आज आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि प्रश्न निर्माण करते समय हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। पहले हम तैयारी करते हैं ना, तो अब देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें किम शब्द रूप ये याद होना चाहिए प्रश्न निर्माण करते समय। और किम आपको पता है 3 लिंगों में होता है। कौन कौन से 3 लिंगों में? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, है ना। तो किम का अर्थ क्या होता है? कौन या क्या। अब कहाँ कौन यूज होगा? देखो, किम जब हम पुल्लिंग बोलते हैं तो इसके शब्द रूप कैसे चलते हैं? कह, कऊ, के। किन ने, किन दोनों ने, किन सब ने, इस तरह, है ना। पिछले वीडियो में आप देखिए, उसमें मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पूरा क्लियर किया है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए प्रश्न निर्माण वाला। अब यहाँ देखिए, पुल्लिंग में अगर बालक है, बालकः, बालकौ, बालकाः, ये प्रथमा विभक्ति है। और किम की प्रथमा विभक्ति क्या है? कह, कऊ, के, है ना। तो यहाँ पर देखिए, सह बालकः अस्ति, अगर इस तरह, तो बालकः में जहाँ अंडरलाइन है, आप ये याद रखिए, जहाँ अंडरलाइन होगा, रेखांकित किया रहेगा, उसी शब्द की जगह प्रश्नबोधक शब्द आप लिखेंगे। तो यहाँ बालक में है। अब बालक यहाँ क्या आएगा देखते हैं प्रश्न निर्माण करते समय। क्योंकि बालक पुल्लिंग शब्द है और कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, एक वचनम है। तो हम किम की प्रथमा विभक्ति एक वचन में जाएंगे। क्या है? देखो यहाँ कह, तब यहाँ पे क्या बन जाएगा? सह कह अस्ति। देखो यहाँ मैंने लिखा है। देन सह बालकः अस्ति, समझ में आ गया आपको? बालकः पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए यहाँ पे कह आएगा। प्रश्न बन जाएगा आपका सह कह अस्ति। और अंत में आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिए, ये इसमें नंबर कभी कट जाते हैं, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए। अब यहाँ पे देखिए, एषः बालकः अस्ति। अब एषः पुल्लिंग शब्द है, बालक भी पुल्लिंग है, तो यह बालक है। प्रश्न क्या बन जाएगा? आप इसे हिंदी में अर्थ करके देखिए, यह बालक है, तो क्या प्रश्न बनेगा? यह कौन है? क्योंकि बालक में अंडरलाइन है, तो क्या जाएगा? एषः कः अस्ति, है ना। बालकः अस्ति, कः अस्ति। अब देखिए, उसके बाद हम देखते हैं किम स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग कैसे चलता है? ये प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक आपको याद होना चाहिए, है ना। का, के, का, काम के, का, इस तरह चलता है। तो आप ये प्रथमा विभक्ति यहाँ मैंने लिख के दी है, बाकी की तो आपको पता है, और नहीं है तो याद करिए। का, के, का। अब देखिए, ये प्रश्न दिया मैंने, आपका ये वाक्य है, सा बालिका अस्ति। अब बालिका में अंडरलाइन है, बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, बालिका प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, तो हम किम की प्रथमा विभक्ति एक वचन में जाएंगे। क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या बनेगा आपका? सा का अस्ति। ये देखो का है, वैसे यहाँ पे एषा, अब यहाँ पे मैंने दिया एषा बालिका अस्ति, तो एषा का अस्ति यहाँ पर हो जाएगा एषा का अस्ति। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। वैसे ही किम नपुंसकलिंग में हम देखेंगे, नपुंसकलिंग में देखो इसका मतलब होता है क्या। यहाँ तो हम बोल देते हैं वह कौन है, वह बालिका है, वह लड़का है, वह कौन है। लेकिन यहाँ पे जब अगर एक फल होगा तब हम यहाँ वह कौन है नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? यह क्या है ना। इसलिए जब नपुंसकलिंग शब्द में किम का अर्थ होता है क्या। अब देखिए, किम के कानी, ये इस तरह चलता है, किम के कानी, किम के कानी, प्रथमा द्वितीय केवल अलग होती है, बाकी की सब विभक्तियाँ पुल्लिंग के समान चलती है। पुल्लिंग में तृतीया से, के नकाभ्याम कैह से, और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सेम होता है। मतलब किम की प्रथमा द्वितीया अलग होती है, तृतीया से न पुल्लिंग के समान, पुल्लिंग शब्द के समान चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे देखिए, एतत् फलम अस्ति, यह फल है, तो एतत् फलम या नपुंसकलिंग है, तो हम नपुंसकलिंग शब्द में गए। किम के कानी एक वचन है, ये प्रथमा विभक्ति है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एतत् किम अस्ति। वैसे ही तत्फलम अस्ति, वह फल है, तो यहाँ पे तत् किम अस्ति, वह क्या है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये आगे हम इसमें मैंने आपको वाक्यों के द्वारा भी बताया है ना। तत् पतति, क्या वह गिरता है, क्या गिरता है, तो यहाँ जाएगा किम पतति। पत्रम, किम पत्रे के पत्राणी, तो ये ऐसे हो जाता है, पत्रम पत्रे पत्राणी, ये शब्द रूप हुआ। और इसका प्रश्न निर्माण जब करते समय प्रथमा विभक्ति में क्या जाएगा? ये किम के कानी। वैसे स्त्रीलिंग में काके का, बालक, और यहाँ पे पुल्लिंग में कह कऊ के, जैसे बालक, कह बालक, कऊ,
बालकौ की जगह कौ, दो है ना, इसलिए कौ प्रश्न निर्माण में आ जाएगा। और बहुत सारे बालक है तो के, है ना, बालकाः सन्ति, तब आ जाएगा के सन्ति। समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं इसको वाक्यों। अब शब्द रूप के द्वारा तो हमने देख लिया बच्चों कि किम में कैसे चलेगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में। अब कुछ अव्ययों के द्वारा आपको जब प्रश्न निर्माण करते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि अव्यय पदों के द्वारा भी प्रश्न निर्माण होता है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ अव्यय शब्द दिए, जैसे कि कदा, कदा मीन्स होता है कब, कुत्र मीन्स कहाँ, कुतः मीन्स कहाँ से। अब देखो इन दोनों में अंतर, कुत्र वह कहाँ गया, तब यहाँ पे कुत्र लगेगा, लेकिन गंगा कहाँ से निकलती है, तब वहाँ पे आ जाएगा कुतः, कहाँ से, यहाँ पंचमी विभक्ति लगती है। वैसे कति जब संख्या पूछता है, कितने, कितनी महिलाएं, चत्वारः बालकाः पठन्ति, तो 1 से लेकर 4 तक के स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग इसमें अंतर होता है, बाकी 5th से सेम होते। तो चत्वारः बालकाः सन्ति, मान लीजिए चत्वारः में अंडरलाइन है, तब क्या हो जाएगा, चत्वारः की जगह कति बालकाः सन्ति। समझ में आ गया। इस तरह अगर महिला रहेगी तो चतस्रः महिलाः भ्रमन्ति, तो चतस्रः में अंडरलाइन है, तब क्या हो जाएगा वहाँ कति महिलाः भ्रमन्ति। तो यहाँ कति मीन्स कितने, कथम मीन्स होता है कैसे, मीन्स हाउ, क्रिया विशेषण, यहाँ क्रिया विशेषण जो है उसकी क्रिया की विशेषता बताते हैं। कथम कैसे चलता है, जैसे कि हाथी धीरे धीरे चलता है या घोड़ा तेज चलता है, इसको हम बाद में वाक्यों के द्वारा देखेंगे। अभी कीदृक्, ये तीनों देखो, कीदृशः, कीदृशः ये जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग होता है। यहाँ पर टाइप बताया, प्रकार, व्हाट टाइप्स, मतलब किस प्रकार का है वो, उसका स्वभाव कैसा है ना। तो देखो यहाँ पे कीदृशः पुल्लिंग जन के समान चलेगा, जनः जनो जनाः, इस तरह जैसे बालकः बालको बालकाः चलता है। कीदृशी नदी के समान होगा, और कीदृशम फल के समान। समझ में आया। तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग होता है, ये याद रखिए बच्चों, ठीक है। अब हम कुछ वाक्यों के द्वारा देखते हैं कि प्रश्न निर्माण इन्हीं को शब्दों को वाक्यों में किस तरह प्रयोग किया गया है। अब देखिए बच्चों, कुतः, कुतः मीन्स होता है कहाँ से, ये अलग होने के भाव में, मतलब जहाँ पंचमी विभक्ति लगेगी। अब देखिए प्रश्न वाक्य देखिए, बालिका विद्यालयात् आगच्छति, बालिका विद्यालय से आती है, आ रही है, वापस आ गई है वो, बालिका ने क्या किया, विद्यालय छोड़ दिया, वापस आ गई। तो बालिका कुतः आगच्छति, कहाँ से आएगा, यहाँ कुतः। सरिता पर्वतात् निस्सरति, सरिता नदी पर्वत से निकलती है, तो प्रश्न क्या बन जाएगा, नदी सरिता कहाँ से निकलती है, तो सरिता कुतः निस्सरति। प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द लिख करके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। कुत्र मीन्स होता है कहाँ, ये स्थानवाचक है। सिंहा वने वसंती, सिंह वन में रहते हैं। हम इसका हिंदी में करके देख लें, प्रश्न क्या बनेगा, सिंह कहाँ रहते हैं, तो सिंहा वने वसंती की जगह सिंहा कुत्र वसंती। वैसे ही दूसरा देखिए बच्चों, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, तो विद्यालयम में अंडरलाइन है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बालक विद्यालय जा रहा है ना, जा रहे, बहुत सारे बालक विद्यालय जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे बालकाः कुत्र गच्छन्ति। अब कदा, कदा मीन्स होता है कब, समय के लिए, है ना। तो रमा षड्वादने विद्यालयं गच्छति, रमा कब विद्यालय जाती है, तो रमा कदा विद्यालयं गच्छन्ति। इसी तरह प्रातः बोला है तो आ जाएगा यहाँ पे कदा। सॉरी, कति, कति मीन्स होता है कितने, ये संख्या के लिए है, तो चत्वारः बालकाः पठन्ति, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है, तो किम की, यहाँ पे तो अव्यय शब्द है बच्चों, अव्यय शब्द याद रखिए, ये सभी विभक्तियों में तीनों लिंगों और तीनों जो वचनों में एक समान होते हैं, ये बदलते नहीं है, है ना। तो यहाँ चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, कति ही होगा, ठीक। कति बालकाः पठन्ति, चतस्रः महिला भ्रमन्ति, कति महिलाः भ्रमन्ति। कथम होता है कैसे। अब यहाँ, अब देखो, कच्छपाः शनैः शनैः चलन्ति, तो कच्छप जो है कैसे चलते हैं, कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो कच्छपः कथम चलति, ये चलने की विशेषता है इसकी, चलता है, कैसा चलता है, धीरे चलता है ना। अश्व तीव्रम धावति, अश्व जो है दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तीव्रम धावति, तेज दौड़ता है, इसलिए अश्व कथम धावति। अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। समझ में आया बच्चों। कथम मीन्स होता है कैसे, इन दोनों में आप गड़बड़ नहीं करना, कथम और जो कीदृश, मैं आपको कीदृश तीनों लिंगों में आगे बता रही हूँ।
अब कीदृश विशेषण के साथ होता है, विशेषण के साथ, जैसे कैसा, याद रखिए वहां मैंने कैसे बोला था, अब यहाँ क्या कैसा। तन्मय योग्य बालकः अस्ति, तन्मय कीदृश बालकः अस्ति, किस प्रकार का, कैसा बालक है। अब चपलः वानरः अस्ति, चपलः कैसा वानर है, बंदर है, तो कीदृश वानर है, क्योंकि यहाँ पुरलिंग शब्द है इसलिए कीदृश आया। वैसे रमा योग्या बालिका अस्ति, योग्या कीदृशी कैसी बालिका, तो यहाँ पे कीदृशी बालिका अस्ति, है ना। एतत् मधुरम फलम अस्ति, फल है, कैसा फल है, मधुर फल, तो नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए यहाँ पे हमने मधुरम की जगह यहाँ पे कीदृशम लिखा। तो याद रखिए नपुंसकलिंग में कीदृशम, और ये अक्सर बच्चों ये तीनों लिंगों में ऐसे एक वचन में ही प्राय आता है, कीदृश कीदृशी कीदृशम, है ना। अब आगे अभ्यास देखते हैं हम। देखिए कैसे अभ्यास लिखेंगे यहाँ पर। जनः गच्छति, अब आप ही बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पे। जनः ये एक वचनम है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो किम की प्रथमा विभक्ति एक वचन में जाएंगे पुरलिंग शब्द में, तो क्या हो जाएगा, कः गच्छति, है ना। अंत में देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। छात्रौ ये द्विवचनम है, प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, तो क्या हो जाएगा, छात्रौ पठतः, यहाँ पे हो जाएगा कौ पठतः। बालकाः पठन्ति, अब बालकः बालकौ बालकाः, तो किम की जो हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन में कैसे चलता है, कह कौ के, तो यहाँ आ जाएगा के पठन्ति। देन रमा प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो किम की प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग में क्या होगा, का, है ना। का के कहाँ होता है, तो ये एक सिंगुलर नंबर है इसलिए का आया। बालिके द्विवचनम है इसलिए यहाँ पे के आ जाएगा, ऐसे चलता है ना, का के काह। अब यहाँ बालिकाह बहुवचनम है तो यहाँ पे आ जाएगा काह। अब क्या बन गया, काह नृत्यन्ति। पुष्पम विकसति, खिलता है, पुष्प खिल रहा है ना, फूल खिलते हैं, तो यहाँ पे खिलता है एक वचनम है इसलिए क्या आ जाता है, किम। क्या बोलेंगे हम, किम विकसति, है ना, ठीक है। अब देखिए फले, फले द्विवचनम है, क्या हो जाएगा, फलम फले फलानी फले, तो किम के पततः। और पतंती में क्या आ जाएगा बच्चों, पत्राणि पतंती, तो कानी पतंती। किम के कानी, इस तरह आता है, आपको पता है ना, हाँ याद रखिए आप, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ शब्द प्रश्न निर्माण, कुछ आपके जो चैप्टर से रिलेटेड है आपके पाठ्यक्रम में आए हैं, ऐसे हम देखो बच्चों प्रश्न आपका इस तरह आ जाता है। रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। पहला प्रश्न ये आपके पाठ्यक्रम में आए हैं, आपके प्रश्न बुक से ही दिए गए हैं ये सभी प्रश्न। उत्तर जो है आपको प्रश्न निर्माण करना है। देखिए कैसे, गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति। अब गुणाः यहाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचनम है, तो हम यहाँ पे किम के बहुवचन क्या लिखेंगे, के, तो हो जाएगा के गुणगेषु गुणाः भवन्ति। नद्यः सुस्वादु तोयाः भवन्ति, तो काः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। काः क्यों आया, ये स्त्रीलिंग शब्द है, नदी नद्यौ नद्यः इस तरह चलता है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो किम की प्रथमा विभक्ति बहुवचनम स्त्रीलिंग में इस तरह हो जाएगा, काः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। लुब्धस्य ये षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पे लगा कस्य एषः नश्यति। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, तो क्या आरंभ किया भोजपत्र के ऊपर लिखना, तो यहाँ गया किम आरब्धम। शुद्धार्थः सिंह कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान। अब यहाँ पे देखो कैसा सिंह बोला है और पुल्लिंग शब्द है सिंह, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कीदृशः। फिर एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति, यह गुहा का स्वामी हमेशा आह्वान करता है। बच्चों ये अर्थ जरूर पढ़िए, स्वामी न स्वामी का, इसलिए यहाँ पे आ गया कस्य षष्ठी विभक्ति है। दधिपुच्छ नाम श्रृंगालः गुहायाम स्वामी आसीत्, तो दधिपुच्छः नाम, किम नाम, क्या नाम का, तो यहाँ पे आ जाएगा किम। विश्राम गृहेषु, देखो बच्चों ये प्लेस है, स्थान है, सप्तमी विभक्ति है, एक बहुवचनम है, इसलिए यहाँ पे केशु या कुत्र दोनों आ सकता है। केशु कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम उपचार के लिए चिकित्सालय, तो यहाँ पे उपचारार्थम इसलिए आ जाएगा यहाँ किमर्थम। अब देखिए बच्चों, चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। अब वृक्षम कौन सी विभक्ति है, यह द्वितीय विभक्ति है ना, पुल्लिंग शब्द है, तो किम की द्वितीय पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, कम, है ना। क्या होता है ये, कह कौ के, कम कौ कान, केनकाभ्याम के, इस तरह चलता है। तो आप किम याद कर लीजिए, तो इजी वे में आप कर लेंगे। व्याघ्र नद्याः जलेन व्याधस्य पिपाशाम शमशयत्, तो क्या हो जाएगा, नद्याः, नद्याः मतलब यहाँ गया कस्याः, बाघ नदी के जल से, तो के जल इसलिए कस्या, षष्ठी विभक्ति है। मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत्, तो कह मनुष्य प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे किम की प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या जाएगा, क।
त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। अब सर्वम नपुंसकलिंग शब्द है, तपः सब उसका सब समाप्त होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा किम। त्रिषु तिष्ठ तीनों है ना, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा तपः की जगह सर्वम तपः, यहाँ पे किम आएगा। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, तो प्रियम यहाँ है इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा किम। तयोः नित्यम किम कुर्यात्। तो आपको विभक्ति वचन लिंग का ध्यान रखना है, और इसके अलावा आपको अगर अव्यय पद है तो उसका भी ध्यान रख करके प्रश्न निर्माण करना है। तो अब ये आपके पाठ्यक्रम के अनुसार मैंने बता दिया, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक करिए बच्चों, ठीक है, और देखिए ज़रूर सबसे पहला तो। थैंक यू।